जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। बिहार में नौकरियों की बहार। नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में इतनी वैकेंसी को दी मंजूरी, जल्द होगी बहाली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों में 199 पदों में सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके बाद इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट द्वारा BM मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में 18 विषयों में स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना के साथ ही पटना विश्वविद्यालय पटना में बायोटेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना की गई है। पटना लॉ कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के कुल 148 पदों का सृजन और शिक्षकेतर कर्मियों के 41 पदों का सृजन की स्वीकृति दी गई है। इससे विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा और शोध के क्षेत्र में लाभ होगा। सामान्य प्रशासन विभाग पटना के मुख्यालय स्थापना के लिए 5 नए वाहन चालकों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। GST लागू होने के बाद कर संग्रह में वृद्धि और अंकेक्षण को सुगम बनाने के लिए संविदा आधारित 4 पदों को स्वीकृति दी गई है। इसमें एक प्रशिक्षण विशेषज्ञ, 2 पद कर विशेषज्ञ और 1 पद अंकेक्षण विशेषज्ञ का पद शामिल है। छपरा में बाल कैदियों ने ऑन ड्यूटी जवान की चाकू से गोदकर हत्या की। परिजनों ने पुलिस साजिश रचने का आरोप लगाया। बिहार के छपरा स्थित रिमांड होम में बाल कैदियों ने मिलकर एक होमगार्ड जवान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान चंद्रभूषण सिंह के रूप में हुई है। घटना शनिवार की सुबह की है। जानकारी के मुताबिक रिमांड होम में 3 जवान तैनात थे। 2 जवान किसी काम से बाहर गए हुए थे, जबकि चंद्रभूषण सिंह रिमांड होम का जायजा लेने के लिए अकेले अंदर गए हुए थे। इसी दौरान बाल कैदियों ने चंद्रभूषण सिंह को पकड़ लिया और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस घटना में होमगार्ड जवान चंद्रभूषण गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए साथी कर्मी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर भगवानपुर बाजार थाना पुलिस आनन फानन में पहुंची। पुलिस ने मृतक जवान के शव को अपने कब्जे में ले लिया। जानकारी के मुताबिक रिमांड होम में बीते 2 दिनों से तनाव का माहौल कायम था। पुलिस ने घटना के बारे में मृतक जवान के परिजनों को सूचना दे दी है। घटना के बाद से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि घटना के बारे में अभी कोई वरीय अधिकारी ने कुछ बोला नहीं है। उधर मृतक जवान की पत्नी ममता कुमारी ने आरोप लगाया है कि ड्यूटी पर मौजूद उनके 2 अन्य सहयोगी सिपाहियों पर साजिश रचकर हत्या करवाने का आरोप लगाया है। मृतक जवान के परिजनों ने घटना की जांच की मांग की है। बता दें कि पुलिस घटनास्थल के पास लगे CCTV फुटेज को खंगाल रही है। गया में तेज रफ्तार कार हुई हादसे का शिकार, 2 लोगों की गई जान। वाराणसी से बोकारो जा रही थी कार। गया में तेज रफ्तार कार पुल की रेलिंग से जा टकराई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। घटना में 2 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक कार सवार वाराणसी से बोकारो जा रहे थे। घटना आमस थाना क्षेत्र के महापुर के पास NH2 पर हुई है। घटना इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था। कार में 5 लोग सवार थे। घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि दूसरे की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हुई थी। घटना में 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को स्थानीय लोगों ने आमस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार कर स्थिति नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। लालू यादव महा मुश्किल में फंसे। नौकरी के बदले जमीन मामले में केंद्र ने CBI को दी ये अनुमति, बढ़ेगी परेशानी। सिंगापुर में इलाज करा रहे राजद प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ने वाली है। केंद्र सरकार ने CBI को लालू प्रसाद के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में फिर से मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। CBI के आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि पिछले 7 साल पहले अक्टूबर को CBI ने लालू प्रसाद, पूर्व CM राबड़ी देवी एवं अन्य के खिलाफ इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में लालू प्रसाद के अलावा पूर्व CM राबड़ी देवी, पुत्री सांसद मीसा भारती और हेमा समेत 16 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर हो चुका है। आरोप पत्र में रेलवे के बड़े अधिकारियों के नाम है। इनमें सेंट्रल रेलवे के तत्कालीन GM पर आरोप है कि उन्होंने जिन लोगों को ग्रुप D में नौकरी दी, उसके एवज में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के परिवार में जमीन मिली। CBI ने इस संबंध में FIR दर्ज किया था। इस मामले में लालू प्रसाद पर रेल मंत्री रहते हुए ग्रुप D में नौकरी देने के एवज में भारी अनियमितता बरती गई। 12 लोगों को नौकरी देने के बदले में लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों के नाम पर 1,05,000 वर्ग फुट से अधिक जमीन लिखवाई गई। लेन देन का नगद में भुगतान किया गया। CBI के अनुसार जो भी नौकरियां दी गई उसके लिए कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया था। नौकरी को लेकर आवेदकों द्वारा जो कागजात दिए गए थे उसमें भी गड़बड़ी की बात CBI ने रिपोर्ट की थी। बैंक कर्मी ही बन गया साइबर बदमाशों का शिकार। 2 खातों से निकाला 1,38,000 रुपए। साइबर बदमाशों ने SBI कर्मी बनकर KYC अपडेट कराने के नाम पर इंदिरापुरी बैंक ऑफ इंडिया के सुदामा राय के 2 अलग अलग खातों से 1,38,000 रुपए की निकासी कर ली। इस संबंध में सुदामा राय ने शास्त्री नगर थाने में मामला दर्ज करा दिया है। सुदामा राय ने पुलिस को जानकारी दी है कि उन्हें किसी SK मिश्रा नाम के SBI कर्मी ने फोन किया और बताया कि KYC अपडेट करना जरूरी है और वे उनके दिए गए खाता नंबर में 1 रुपया भेज दें, इससे KYC अपडेट हो जाएगा। सुदामा राय ने वैसा ही
किया और उनके खाते में 95,000 रुपए की निकासी हो गई। इसके बाद साइबर बदमाशों ने फिर से फोन किया और जानकारी दी कि उनका पैसा वापस लौट जाएगा, लेकिन उनका पैसा वापस नहीं आया। सुदामा राय ने SBI के योनो ऐप से 1,44,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट कर दिया। इसी बीच फिर से सुदामा राय को उन लोगों ने फोन किया और जानकारी उनकी 1,44,000 रुपए की निकासी हो गई। वे बैंक में आकर मिले। सुदामा राय जब SK मिश्रा नाम के बैंक कर्मी से मिलने के लिए शाखा में पहुंचे तो उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने अपने इंटरनेट बैंकिंग ऐप को बंद करा दिया। इसी बीच उन्होंने अपने HDFC बैंक आसियाना नगर शाखा के खाता का पासबुक अपडेट कराया तो उस खाता में भी 43,400 रुपए की निकासी हो चुकी थी। पापा मुझे ले चलो, सुजीत मुझे कैमरा बंद कर बहुत पीटता है। SDM के बेटे की पीट कर हत्या। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में सूरज कुमार सिन्हा के 16 वर्षीय पुत्र आयुष की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद प्रशासन के आला अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के आदेश पर पटना एम्स में गुरुवार की देर रात ही डॉक्टर की टीम ने पोस्टमार्टम किया। घटना फुलवारी थाना क्षेत्र के मौर्य विहार कॉलोनी के रोड नंबर 3 का है, जहाँ आयुष को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। आरोप है कि वहाँ स्टाफ ने उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद आयुष की हालत बिगड़ने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। SDM ने इस संबंध में फुलवारी थाने में हॉस्पिटल व उसके स्टाफ सुजीत कुमार पर मारपीट करने और हत्या करने का मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने दिए गए आवेदन में आरोप लगाया है कि उनके बेटे के साथ अस्पताल के स्टाफ ने मारपीट की है। यही नहीं, उनके शरीर पर गहरे चोट व जलने के निशान भी मिले हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने तुरंत व्हाट्सएप के जरिए पटना के DM को दी। फुलवारी शरीफ थाना अध्यक्ष सफीर आलम ने बताया कि मृतक के शरीर पर चोटों के निशान देखे गए हैं। इस मामले में जाँच की जा रही है। SDM ने बातचीत के दौरान बताया कि आयुष को 21 दिसंबर 2022 को मानस अस्पताल में नशे की लत छुड़ाने के लिए भर्ती कराया गया था। बेटे को भर्ती करने के बाद जब 25 दिसंबर को SDM मिलने गए तो उन्हें नहीं मिलने दिया गया। इसके बाद 4 जनवरी को दोबारा मिलने गए तो बेटे ने कहा कि पापा मुझे ले चलो, सुजीत मुझे कैमरा बंद कर बहुत पीटता है। उसने 29 दिसंबर को भी हुई पिटाई की बात बताई। पिटाई के कारण जबड़े और पेट में दर्द की भी शिकायत थी। जब इसकी शिकायत अस्पताल के संचालक डॉक्टर संतोष से की गई तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया। SDM ने आरोप लगाया है कि जब इसको लेकर उन्होंने फटकार लगाई तो आक्रोश में बेटे को और पीटा, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। बड़ा घोटाला। बिहार के विश्वविद्यालयों को पता ही नहीं कहां खर्च हो गए 800 करोड़। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कहा ये बिहार के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों के पास 700 से 800 करोड़ रुपए के खर्च का हिसाब नहीं है। दरअसल यह पैसा उन्होंने कहां खर्च किया, इसके बारे में उनके पास कोई जवाब नहीं है। इस पर शिक्षा विभाग ने सख्त ऐतराज जताया है। उच्च शिक्षा निदेशक ने इस मामले में सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि बतौर उपस्थित कुल सचिव और वित्त अफसरों को सख्त चेतावनी दी है। बैठक की अध्यक्षता उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर रेखा कुमारी ने की। इस दौरान उप निदेशक दीपक कुमार सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। विश्वविद्यालयों की तरफ से प्रमाण पत्र देने के बारे में लंबी टाइमलाइन की मांग की जा रही थी, जिसे खारिज कर दिया गया। अंत में विमर्श के बाद अफसरों ने 31 जनवरी तक की टाइमलाइन तय की। साफ तौर पर कह दिया गया कि अगर इस अवधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा किए तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। दूसरी तरफ विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों को इस वजह से नाराजगी झेलनी पड़ी कि उनके पास मौजूद करोड़ों की राशि किस मद की है। दरअसल उनके पास विभाग की तरफ से दिए गए स्वीकृति आदेश नहीं थे। लखीसराय में बालू लदे ट्रक ने स्कूटी सवार बाप बेटे को रौंदा, बेटे की मौत, पिता की हालत गंभीर। लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरा लखीसराय मुख्य मार्ग स्थित घोंगसा गांव के समीप सिकंदरा की ओर से आ रही बालू लदे ट्रक ने स्कूटी सवार 2 लोगों को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही एक की मौत हो गई तथा दूसरे को गंभीर हालत में इलाज के लिए PHC में भर्ती कराया गया, जहाँ से उन्हें जमुई रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ट्रक स्कूटी सवार को धक्का मारने के बाद उसे लगभग 100 मीटर तक घसीटा, जिससे घटनास्थल पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना शुक्रवार देर शाम की बताई गई है। स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से ट्रक को पकड़ा, लेकिन चालक फरार होने में कामयाब रहा, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। तो स्कूटी सवार की पहचान दिनेश्वर कोड़ा तथा उनके बेटे सदैव भारती के रूप में हुई। घटना में बेटे सदैव भारती की मौत हो गई है और पिता दिनेश्वर कोड़ा की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर हलसी थाना के पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। 2 जवानों के हत्यारे हार्डकोर नक्सली राकेश कोड़ा को मिली सजा, जेल में रहेगा आजीवन। बहुचर्चित पाटम यात्री ट्रेन माओवादी कांड में एक हार्डकोर माओवादी राकेश कोड़ा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला जमालपुर भागलपुर रेलखंड के पाटम स्थित रेल सुरंग का है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक रामविलास शर्मा ने बताया कि दिनांक 19 नवंबर 2013 की देर शाम साहेबगंज दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में माओवादियों द्वारा हमला कर स्कॉट पार्टी का हथियार कारतूस लूट लिया था। लूटपाट के दौरान 2 जवानों की भी हत्या कर दी गई थी। ट्रेन जब भागलपुर सुल्तानगंज होते हुए बरियारपुर पहुंची तो GRP स्कॉट पार्टी में शामिल जवान गाड़ी को चेक करते हुए दिव्यांग महिला बोगी में
सवार हो गए। वहीं जवान के सवार होते ही विद्यार्थी दिखने वाले करीब 30-35 की संख्या में यात्री भी सवार हो गए, जिसमें कुछ युवती भी शामिल थी। पाटन पहुंचते ही स्कॉट पार्टी के जवान से अपने को माओवादी बताते हुए उलझ पड़े। सभी स्थानीय भाषा में बात कर रहे थे। उसमें आरपीएफ के जवान भी सवार थे। सुरंग के पहले आरपीएफ जवान मनोज कुमार झा से उलझ पड़े। सभी को हथियार समर्पण करने को कहा गया। साथ ही हथियार नहीं समर्पण करने पर जान से हाथ धोने की धमकी भी दी। इसी दौरान सभी माओवादियों द्वारा सभी जवानों को कब्जे में लेने का प्रयास किया गया। जवानों द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। यात्रियों द्वारा भी हल्ला मचाया जाने लगा। घटना की सूचक के बचाव में आने पर जख्मी कर AK-47 मैगजीन 30 राउंड जिंदा कारतूस छीन लिया। सूचक इम्तियाज अली घायल होकर गिर गया। हवलदार अशोक कुमार का कार्बाइन छीनकर उसी कार्बाइन से अशोक कुमार विनय कुमार को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। सभी माओवादी जमालपुर सुरंग पहुंचते ही चेन पुल कर पहाड़ की ओर भाग गए। घटना को लेकर पुलिस द्वारा माओवादियों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया। बांका जिला के बेलहर थाना क्षेत्र के बरघसवा निवासी रघुनाथ कोड़ा के हार्डकोर नक्सली पुत्र राजेश उर्फ राकेश कोड़ा की गिरफ्तारी की गई। गया में दबंगों ने महिला पर बरपाया कहर। महिला को डायन बताकर निर्मम पिटाई। बिहार के गया जिले में पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद अंधविश्वास की घटना रोकने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को ऐसा ही कुछ मामला जिले के इमलियाचक हाउसिंग बोर्ड मोहल्ले से सामने आया है, जहां एक महिला पर डायन का आरोप लगाकर आसपास के रहने वाले 3 दबंगों ने पिटाई कर दी। इस मारपीट के दौरान महिला को काफी गंभीर चोटें आई हैं। महिला के बयान पर मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। रामपुर थाने में पीड़ित महिला ने पुलिस ने बताया कि मोहल्ले के रहने वाले दबंग 3 भाइयों ने उस पर डायन का आरोप लगाकर मारपीट की, साथ ही ईंट से भी हमला कर दिया। इसकी सूचना मिलने पर आसपास के लोगों ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना स्थल पर पहुंच गई, लेकिन इससे पहले ही वहां से तीनों फरार हो गए थे। रामपुर थानाध्यक्ष ने पीड़िता के बयान पर इमलियाचक हाउसिंग बोर्ड मोहल्ले के रंजन पासवान, रवि पासवान व सन्नी पासवान के विरुद्ध केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। ट्रक ने पटना में बाइक सवार को कुचला, दोनों की दर्दनाक मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। राजधानी पटना से सटे बिहटा में शुक्रवार को दर्दनाक सड़क हादसे में 2 बाइक सवार की मौत हो गई। घटना के संबंध में आसपास के लोगों ने बताया कि तेज रफ्तार से आ रही ट्रक बाइक से जा रहे 2 युवक को कुचल दिया, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि यह हादसा ट्रक के अनियंत्रित होने के कारण हुई है। घटना औरंगाबाद बिहटा मुख्य मार्ग का रानी तालाब थाना क्षेत्र के पतूत चौक के समीप की है। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के पतूत गाँव निवासी लक्ष्मण कुमार और सोनू कुमार के रूप में हुई है। शुक्रवार को दोनों युवक बाइक से किसी काम से बाजार गए थे। दोनों बाजार से घर लौट रहे थे। इसी क्रम में पतूत बाजार के पास तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने दोनों को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक को पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। मौत की सूचना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने औरंगाबाद बिहटा मुख्य मार्ग को पतूत बाजार के समीप जाम कर दिया है। इधर पुलिस सड़क जाम कर हंगामा कर रहे लोगों को समझाने बुझाने का काम कर रही है। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।